गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जीव विज्ञान की शाखाएं, सम आउटस्टैंडिंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत किन चीज़ों की या किन विषयों के अध्ययन किया जाता है और इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। उससे संबंधित जितने भी PYQ यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस या फिर MCQs बनते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, विज्ञान की शाखाएं। जी हाँ, तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ये देखेंगे कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ये किसको मिलाकर बनता है और किसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जी यहाँ पर देखिएगा आप, जीव विज्ञान जीव बायोलॉजी यानी कि एक ग्रीक शब्द बायोस से मिलकर बना है। जीव विज्ञान ग्रीक शब्द बायोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न जीवधारियों का अध्ययन। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन करता है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। और बायोस ये किस शब्द से मिलकर बना है? बायोस ये शब्द से मिलकर बना है। बायोस ये एक जो विभिन्न हम अध्ययन करते हैं विभिन्न जानवरों का, पेड़ पौधों का, या फिर कवक या फिर जो लवण होते हैं सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया, कवक, सभी का अध्ययन हो जाएगा। जीव विज्ञान की कई अलग अलग शाखाएं और अवधारणाएं होती हैं जो अवधारणा की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न प्राणियों या जीव विज्ञान के या फिर वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन होता है, इससे संबंधित जितनी भी ब्रांचेज होती है। जी, जैसे दिया है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में किस जीव का अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। जी हाँ, इसका पालन हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ये परीक्षाओं में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एपीकल्चर में हम किसका उत्पादन करते हैं, तो किसका करते हैं? मधुमक्खी का। ओके। जैसे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसे बोलते हैं? पक्षी विज्ञान यानी कि पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एविस। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। और एक एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? कीट पतंगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो कीट पतंगे होते हैं उसको एंटीमोलॉजी कहते हैं। तो हम ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन। तो एक बार पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोइल। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी और पेडागोगी ये अलग अलग होते हैं दोनों। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। और पेडोगोगी, पेडोगोगी में किसका अध्ययन हो जाएगा? अध्ययन कला का अध्ययन। अध्ययन कला यानी कि स्टडी ऑफ टीचिंग्स। जो अध्ययन कला होती है उसको क्या बोलते हैं? पेडागोगी। और ये क्या है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोइल्स। तो दोनों ही अलग अलग है, प्रोनाउंस लगभग सेम सी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। देख रहे हैं, जो फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, जो फूलों का अध्ययन होता है वो एथनोलॉजी होता है ना। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन, और फूलों की खेती, पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरी, जी हाँ, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन। ओलेरिकल्चर क्या हो जाएगा? सब्जियों का अध्ययन। नेक्स्ट हेपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन। हेपेटोलॉजी लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, या फिर कहिए जिगर। लीवर को ही जिगर बोलते हैं, तो जिगर का अध्ययन या लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। एक होता है हेमटोलॉजी, ये किस में आ जाएगा? सरीसृपों का अध्ययन भी होता है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। आगे आएगा इसमें हाइड्रोबायोलॉजी, पानी में जीवन प्रक्रिया का अध्ययन। हाइड्रोबायोलॉजी। एक होता है हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में ध्वनि का अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स। दूसरा आ जाएगा हाइड्रोफाइट्स, जो जल के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स, या पेड़ में उगने वाले पौधों को ही हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोबायोलॉजी, पानी में जीवन प्रक्रिया का अध्ययन, हाइड्रोबायोलॉजी। हाइड्रो का मतलब द्रव होता है वैसे। नेक्स्ट देखते हैं एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, जी हाँ, किसका अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में? घासों का अध्ययन आ जाएगा, स्टडी ऑफ ग्रास, है ना। घासों का अध्ययन, घास का अध्ययन क्या आ जाएगा? एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं
एग्रोनॉमी ना, मिट्टी के प्रबंधन और फसल का उत्पादन, एग्रोइस्टोनॉमी है ना, या एग्रोनॉमी। एनाटोमी, एनाटोमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, शरीर की, मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटोमी। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव के द्वारा उनके इतिहास, क्रियाकलाप या उद्भव का अध्ययन, वो क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या है, एनाटोमी। एनाटोमी जो हमारी शरीर की आंतरिक बनावट होती है। नेक्स्ट देखिएगा ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, जो हमारे जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़ है ना, घुटना जहां पर होता है ना, जो हड्डी होती है उसको हम पटेला बोलते हैं, तो घुटनों का जो जोड़ होगा कहीं पर भी ज्वाइंट, उसका अध्ययन। कलाई जो होती है हमारी, टोर्सस, मेटाटोर्सस, ये होते हैं, तो इनका अध्ययन ऑर्थोलॉजी है ना। एरोबायोलॉजी, उड़ने वाले जीवों का अध्ययन, एरोबायोलॉजी। जैसे एक पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी आता है, उड़ने वाले जितने भी कीट पतंगे या फिर जीव क्रिएचर्स होते हैं उन सभी का अध्ययन, एरोबायोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या होता है कि जीवों के भौगोलिक वितरण, उनकी डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, पृथ्वी के किस भाग पर रहते हैं, जंगल में रहने वाले जीव या जिनको हम पेट्स बनाते हैं, जीवों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन किसके अंतर्गत आएंगे, बायोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीन का हेरफेर, जो जीन में बदलाव होता है। अच्छा, जीन क्या होते हैं, जो हमारी आदतें या गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं। तो जीन कहाँ पर हो जाएंगे, देखिएगा ये दिखाया गया है, इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, है ना। डबल हेलिक्स में होती है बनी हुई प्रक्रिया, एक ही है संरचना, डबल हेलिक्स। और इसके अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन होता है, उस पर कुंडलीनुमा आकृति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए। यानी कि जो गुणसूत्र बनता है ये डीएनए प्लस प्रोटीन को मिलाकर बनता है, PROTIN, प्रोटीन को मिलाकर बनता है। प्रोटीन का नाम क्या होता है, हिस्टोन। जैसे हिस्टोन इसका नाम हो जाएगा, हिस्टोन। और डीएनए या कहिए कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो जो डीएनए होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, फिर जीन होते हैं। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने की थी इन 1927, जीन की खोज की थी जोहानसन। क्या नाम हो जाएगा, जोहानसन, जोहानसन ने इसकी खोज की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गेस्ट्रो ये एंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट, आंत और उसकी बीमारी का अध्ययन। जैसे पेट का अध्ययन करते हैं तो गैस्ट्रोलॉजी भी होता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो पेट और आंत का अध्ययन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है, रक्त का अध्ययन। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो टेस्ट प्रक्रिया होती है या फिर उनके जो चिकित्सक होते हैं, विशेषज्ञ, वो क्या हेमेटोलॉजी के थ्रू उसका अध्ययन करते हैं ना। जैसे ये होता है RBC, WBC के अंदर इन सब का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हम किसे बोलते हैं, नेफ्रॉन हमारी किडनी की जो इकाई होती है, यानी कि यूनिट ऑफ किडनी। जो किडनी को हम गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं। मनुष्य में कितनी किडनियां होती हैं, 2 होती हैं, तो उनका अध्ययन नेफ्रोलॉजी। और उसकी इकाई को नेफ्रॉन, डॉक्टर को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। एक तो नेफ्रॉन होता है, एक होता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी बोथ आर डिफरेंट। नेफ्रोलॉजी क्या हो जाएगा, इसको आपको बता दें, बादलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्लाउड्स, नेफ्रोलॉजी। जैसे लिखा है यहाँ पर नेफ्रोलॉजी, इसको क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। एक होगा नेफोलॉजी, नेफोलॉजी, नेफोलॉजी में किसका अध्ययन हम करते हैं, बादलों का अध्ययन, बादलों का अध्ययन, ठीक है ना। और नेफ्रोलॉजी में किसका करते हैं, किडनी का अध्ययन। तो किडनी का और बादलों का, है ना, प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है लगभग। तो नेफ्रोलॉजी एंड नेफोलॉजी ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारी जो मस्तिष्क तंत्रिकाएं होती है उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। जो मस्तिष्क का डॉक्टर होता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये न्यूरो क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन्स उन तंत्रिकाओं के, तंत्रिका के छल्लों का अध्ययन, या कहिए कि मस्तिष्क की तंत्रिकाओं, मस्तिष्क की कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, हड्डियों का अध्ययन, है ना, स्टडी ऑफ बोन्स, जो हमारी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, इनके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। और लेकिन जो दांतों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी एंड ओडोंटोलॉजी, जैसे हमने नेफ्रोलॉजी और ये पढ़ा था नेफ्रोलॉजी, ऐसे ही ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, कंकाल तंत्र का, स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन, या कहिए अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, हड्डी, ठीक है ना। और ऑस्टियोलॉजी एक क्या होता है, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी।
ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन हो जाएगा, टीथ। टीथ की जो स्टडी होगी ओडोंटोलॉजी। क्या है? ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी में आ जाएगा दांतों का अध्ययन। ये एनिमोलॉजी, एनिमोलॉजी जैसे आता है कभी कभी क्वेश्चन कि एनिमोमीटर क्या होता है? एनिमोमीटर डिवाइस टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर, जो हवा की गति होती है उसको नापने वाला यंत्र हो जाएगा एनिमोलॉजी। तो एनिमोलॉजी में हम हवा का या पवन का अध्ययन करते हैं। जैसे होता है ना पवन विद्युत, हम बताते हैं पवन बिजली, तो उसमें वायु की स्पीड कितनी होती है वो नॉटिकल माइल में या किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में ही मेजर को करते हैं एनीमोमीटर। जबकि होता है एक एरोमीटर। एरोमीटर होता है वायु की सघनता नापने वाला यंत्र, डेंसिटी ऑफ एयर, इसको मेजर करने के लिए एरोमीटर। और एक एयर गेज होता है। एयर गेज जो टायरों में जो हवा भरते हैं, वाहनों के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर जो हवा भरी जाएगी वो किससे हम नापते हैं? एयर गेज से। तो एनीमोमीटर क्या हो जाएगा? पवन का या वायु का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एंट्स, जो चींटी होती है उनका अध्ययन क्या? मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसमें देखिएगा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। जो वृक्ष और झाड़ियां होती है इनका डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। जी। नेक्स्ट देखते हैं सोरोलॉजी। सोरोलॉजी, SOUROLOGY। सोरोलॉजी होता है छिपकलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लेजर्ड्स, जो छिपकलियां होती है। देखना छिपकली दिखाई गई है इसमें डायग्राम में। छिपकलियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, जो सरीसृप, जो रेंग कर चलने वाले जंतु हैं, जैसे सांप होता है, कछुआ होता है, ये किस में आएंगे? सरीसृपों में। तो सरीसृपों का अध्ययन क्या आ जाएगा? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? वन वृक्ष की खेती की कला। वन या वृक्ष उगाते हैं, जैसे सामाजिक वन होते हैं, कुछ पॉपुलर हो जाएंगे उसमें, यूकेलिप्टिस होती है, सागौन होता है, शीशम होती है। इन पेड़ों को उगाकर हम काटकर फिर बेचते हैं, कमर्शलाइजेशन यानी कि उसका वाणिज्यिकरण करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे धन कमाते हैं। वो सभी अगर देखें तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। झाड़ियों का और पेड़ों का जो अध्ययन होगा डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। जैसे वृक्ष होते हैं या फिर जो पशुओं को चारा खिलाते हैं तो उनका भी अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट पोमोलॉजी, फलों और उनकी खेती का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी और पामोलॉजी। पामो, PALMOLOGY। पामोलॉजी क्या होता है? हथेल, इसमें अंकशास्त्र यानी कि हस्तरेखाओं का अध्ययन। और ये क्या है? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में क्या होता है? फलों और उसकी खेती का अध्ययन। पामोलॉजी में क्या आ जाएगा? हस्तरेखाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पाम, जो हाथ की हथेली होती है उसमें हथेली का अध्ययन होगा। नेक्स्ट देखते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या? कवकों का अध्ययन। कवक जो फंगस लग जाती हैं खाने की चीजों पर, आप देखा हो ब्रेड वगैरह पर व्हाइट व्हाइट लग जाता है कुछ ऐसे, वो क्या होते हैं? वो कवक होते हैं सभी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये क्या था? माइकोलॉजी। ये पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य, जो हम पानी में कुछ पालन करते हैं, मछली पालन, कछुआ पालन, केकड़ा पालन, है ना, मेंढक पालन, वो क्या आ जाएगा? सभी पिसिकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं सेरिकल्चर। रेशम कीट के उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर। इनमें से सभी क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सभी, उन्हीं का हमने कलेक्शन ये तैयार किया है। नेक्स्ट देखते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतु और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। बोटनी में क्या करता है? पादपों और यानी कि वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं, पादप होते हैं, बोटनिकल, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पेलियंटो, ये पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्म की। पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म, फोसिल, जो फोसिल्स होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जो दबे कुचले या फिर समुद्र के अंदर होते हैं या बाहर या चट्टानों में जो दबे कुचले जीवाश्म जो बनते हैं, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबायोलॉजी। हाँ, पेलियोबोटनी जो पादप जीवाश्म होते हैं, और पेलियोबायोलॉजी जिसमें जीव जंतु पादप दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी सजीव का पर्यावरण का प्रभाव। देखना पर्यावरण हम किसे बोलते हैं? जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के 5 लेयर बनती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये कितनी रेडियस होती है? फिर 10 किलोमीटर्स की, यानी कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पर्यावरण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट जेनेटिक्स।
जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशानुगति का अध्ययन। जीवों के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। एक होता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें यही हो जाएगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों और विधियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी आपने देखो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, नसों की जो मसाज वगैरह करते हैं, कोई नस ना दबी हुई है हमारी हड्डी के नीचे, तो उसका किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजी में। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन अभी आया था। पेडोलॉजी और पेडागोगी, तो पेडागोगी अध्ययन कला का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अभी इस पर आधारित हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जो जंतुओं का व्यवहार और किसी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। और ये क्या होगा, इथोलॉजी। इथोलॉजी यानी कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जैसे हमारे पेट्स वगैरह होते हैं वो क्या व्यवहार हमारे साथ में करते हैं। बायोनिक्स अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण, अभियांत्रिकी तंत्र जो इंजीनियरिंग से संबंधित तंत्र सिस्टम होते हैं उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ये बायोनिक्स। नेक्स्ट देखते हैं मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है ना, स्टडी ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा मेमोलॉजी, मेमोलॉजी, मेमोलॉजी होता है जो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है। केवल जो मेमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी, जिनमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, तो मनुष्य भी इसमें आ जाएगा। दूसरा है बायोनोमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन, यानी कि जो काल कर्म होता है, जीवन के कुछ नियम, उनका अध्ययन। ये क्या बायोनोमी लिखा है ना, सो बायोनोमी लिखेंगे, बायोनोमी। नेक्स्ट देखिएगा बायोमेट्री, जैसे बायोमेट्रिक्स बनता है तो गणित की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, जिसमें हम गणित की तकनीक हम यूज करते हैं कि कितने समय में कोई एक्टिविटी, जैसे हमारी रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन में हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, हृदय हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी कि उसके जो जिसको डब और लब बोलते हैं, तो ये कितना 72 टाइम्स वैस अवस्था में, तो बायोमेट्री बोलते हैं उसको। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन, मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता, हमारा माइंड एक्टिविटी, उसकी क्या एक्टिविटी है, उन पर निगरानी रखने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए क्या आ जाएगा, फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का, जो पहले भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एस्ट्रो घास से संबंधित, एग्रोस्टोलॉजी। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। परागकण क्या होते हैं, जो पुष्प होते हैं, फूल, फूल के ऊपर जो स्टिग्माज निकले रहते हैं, परागकण। जैसे आपने देखा हो जो फ्लावर होते हैं, कुछ गेंदे का जैसे फूल है, तो उसमें परागकण निकलेंगे, तो परागकणों का अध्ययन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बनते हैं परागकण, जो स्टिग्माज ऊपर को हमें निकले रहते हैं, परागकणों का अध्ययन पुष्पों के। नेक्स्ट देखिएगा ओंकोलॉजी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, तो कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन, जो कैंसर है उसमें। एक आता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो ब्लड कैंसर होता है, यानी कि खून में जो हमारे कैंसर हुआ है, वो कीमोथेरेपी उसके लिए एक होता है कि रासायनिक यौगिकों से इलाज करना। नेक्स्ट टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में होने वाली असमानताओं का अध्ययन, शारीरिक विकास की असमानता। एक हमने कई दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक रोग होता है एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली रोग में क्या होगा, एक भीमकाय होता है, एक एक्रोमीगेली। भीमकाय में पूरी बॉडी का ज्यादा विकास हो जाता है, उसमें पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स जिसका नाम एसटीएच होता है, तो एसटीएच का विकास ज्यादा, वो श्रावण ज्यादा होने लगेगा, सेक्रेशन उसका ज्यादा होगा, तो भीमकाय का उसमें रोग हो जाएगा। दूसरा एक तो भीमकाय, भीमकाय और एक्रोमीगेली, एक्रोमीगेली ये एक रोग होगा, एक्रोमीगेली ना। एक्रोमीगेली में क्या होगा, जो हमारे हाथ पैर होते हैं, हाथ पैरों का, तो हाथ पैर का ज्यादा विकास हो जाएगा, या फिर जबड़ा, जैसे हमारा चेहरा है, फेशियल बोन होते जाइगोमेटिक, इनका विकास ज्यादा होगा, बाकी शरीर औसतन रहेगा, यानी कि हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाएंगे, पैर कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाएंगे। अगर ये रोग ऐसी कुछ लक्षण है, उसे एक्रोमीगेली रोग होगा। पूरा ही शरीर अगर बड़ा है तो भीमकाय का रोग हो जाएगा। तो क्या था ये, टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास से संबंधित असमानता, यह असमानता आ जाएंगी। एक्रोमीगेली रोग में हाथ बढ़ जाएंगे, चेहरे की हड्डियां बढ़ जाएगी, शरीर औसतन रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो उसमें डिफरेंसेस आए हैं, असमानताएं आई हैं, उसको क्या एक्रोमीगेली रोग कहते हैं। तो इसका अध्ययन टेरोटोलॉजी में किया जाएगा, टेरोटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, यह है कोंडोलॉजी।
कोंडोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन, जैसे अस्थि और उपास्थि होती है, कान में है जैसे फ्लेक्सिबल है, ये उपास्थि है। और हड्डियां जैसे बोन्स होती है वो तो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। तो कोंडोलॉजी में किसका? उपास्थि का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी अभी आया था, इसमें हड्डियों का अध्ययन, जबकि दांतों का अध्ययन दांतों का ये ऑस्टियोलॉजी तो हड्डी का हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ओके, ओडोंटोलॉजी, दांतों का ओडोंटोलॉजी। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन, जो सीरम टेस्ट करते हैं वो खून के टेस्ट है। हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। देखना सेरोलॉजी हिमेटोलॉजी दोनों ही रुधिर से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है दोनों। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? सेरोलॉजी में और हिमेटोलॉजी में रुधिर की सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, सीरम जिसमें हम ब्लड ग्रुप देखते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है या फिर ओ है, इसमें है ना ए प्लस या माइनस। और दूसरा हिमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाएगा केवल, जो सभी में इसको बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंटिंग, ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो सीबीसी, उसे क्या कहा जाएगा? सीबीसी। नेक्स्ट देखिएगा आप, यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित, यूरोलॉजी है ना, यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित आ जाएगा। नेक्स्ट लिथोट्रिपी, लिथोट्रिपी गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय में स्थित पथरी का अध्ययन। तो एक लाइन में याद रखिएगा, लिथोट्रिप्सी हम किसे बोलते हैं? जो पथरी का अध्ययन होगा। जी हाँ, किसका? पथरी का अध्ययन, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी पथरी का अध्ययन। और पथरी कहाँ पर? पथरी का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम ऑक्सोलेट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पथरी होने की संभावना कहां पर होती है? ये हमारे गुर्दे में होती है, यानी कि किडनी में। दूसरी संभावना गाल ब्लेडर में होती है। तो लिथोट्रिपी, लिथोट्रिप्सी, ये पथरी का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में तो सामान्य हम जांच कराते हैं ना, रोगों की प्रवृत्ति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन, पैथोलॉजी, जहां पर टेस्ट लैब भी होती है। नेक्स्ट पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या बोलते हैं? परजीवी को, जिनका जीवन दूसरे के जीवन पर आश्रित होता है। जैसे मनुष्य के सिर में कभी कभी जूं हो जाती है, जूं लिजर्ड, तो जूं वो परजीवी कहलाएगा। अमर बेल होता है एक, आपने देखा हो जो झाड़ियों पर एक पीले रंग की और अमर बेल पड़ी रहती है, उन अमर बेल का जो पोषण होता है वो झाड़ियों से होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परजीवी। ऐसे जीवों का जो अध्ययन होता है उसको पैरासिटोलॉजी कहा जाएगा, यानी कि परजीवियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा आप, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन आ जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का, यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन। नेक्स्ट ये एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जिरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, जिरेंटोलॉजी और एंटीमोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, एंटीमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, और जिरेंटोलॉजी में वृद्ध अवस्था का अध्ययन होता है। तो कीटों का अध्ययन क्या आ जाएगा? एंटीमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन, अभी भी क्वेश्चन आया था मिर्मिकोलॉजी, है ना। मेकोलॉजी मोलस्का संघ के खोलों का अध्ययन, मोलस्का संघ, मोलस्का में जैसे होता है ना, उसमें सीपी आ जाएगा, सीपी यानी डेरिया या समुद्री खीरा, समुद्री नींबू, और ये कोड़ियाँ होती हैं जो स्नेल्स होती हैं, ये सब किस में आएंगे? मोलस्का में। मोलस्का में वो प्राणी आते हैं जो अपने ऊपर खोल बनाते हैं, जो खोल बना लेंगे, जैसे घोंघा होता है, स्नेल्स होते हैं। नेक्स्ट इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन। तो मत्स्य का अध्ययन होता है जो जल में जीव रहते हैं, जो जल में जीव उनको मत्स्य बोलते हैं। इक्थियोलॉजी, उसका क्या आ जाएगा? इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा सर्पेटोलॉजी, सांपों का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी। और हिमेटोलॉजी क्या था? सरीसृपों का अध्ययन। इस सर्पेटोलॉजी केवल सांप। हर्पेटोलॉजी उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर क्या होते हैं? एम्फीबियन वर्ग में वो प्राणी रखे जाएंगे जो जल में भी रहते हैं, जो स्थल में भी रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मेंढक। तो मेंढक है वो जल में भी रहता है, वो स्थल में भी रहता है। तो हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन? उभयचरों का और सरीसृपों का अध्ययन। जैसे सर्पेटोलॉजी में सांपों का वो केवल नहीं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, अभी आपको बताया। एंटीमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जिरेंटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तीनों। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, जिरेंटोलॉजी में वृद्ध अवस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑक्टोजेनेरियन एज, और तीसरा हो जाएगा इसमें ये एंटीमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा डर्मेटोलॉजी, त्वचा और उसके रोगों का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन। क्वेश्चन आता है जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। जैसे बालों का चर्म रोग आ जाएगा
इसका आंसर क्या होगा, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा आप, हाँ, बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स क्या होते हैं, जीवधारी और उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, बायोमिक्स, ये एमएससी में भी टॉपिक होता है। ट्रोफोलॉजी, ट्रोपोलॉजी, तो ट्रोफोलॉजी क्या हो जाएगा, पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन, पोषण, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, ट्रोफोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित लक्षण है ना, जो ये एग्जिस्ट होते हैं बॉडी के अंदर से जो वेस्ट, उपार्जित, उनका अध्ययन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेरिकल्चर, रेशम कीट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी 2 बार ये रिपीट हो चुका है। और पिसिकल्चर, मत्स्य पालन, जैसे हम मछली पालन करते हैं, या फिर मेंढक पालन या अन्य आ जाएंगे। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, शैवाल जो पानी में आपने देखो ना काई लग जाती है, सामान्य भाषा में काई बोलते हैं इसको, हरे नीले शैवाल होते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, और आ जाएगा ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट इक्थोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, हालांकि ये भी मत्स्य में होगी, लेकिन स्पेशली है कि मछलियों के लिए इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजी है ना, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी, ओफियो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। एंड सिल्वीकल्चर, कास्ट, पेड़ों का अध्ययन, कास्ट का मतलब जिनसे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, जैसे पॉपुलर की यूकेलिप्टस की लकड़ियां होती हैं, तो उसके लिए सिल्वीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां से हम इसके क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, तो इन पर आधारित जितने भी हैं अभी उसके क्वेश्चंस करें। आपको ये सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और फिर 1 बाय 1 बहुत जल्दी अब लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, उसका नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और वैसे चैनल में भी आपको बताया जाएगा। इस पे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न का माध्यम, हाँ, के लिए माध्यम के पर केंद्रित है ना, मतलब वंशानुक्रम का अध्ययन किससे किया जाता है। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 3 में। तो इसमें विकासी जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी है ना, तो अनुवांशिकी, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या था, विज्ञान की कौन सी शाखा, वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है, जी हाँ, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जो अनुवांशिकी का अध्ययन होता है, ये किस में, जेनेटिक्स में हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। जो फल और फूल की, देखना आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा आप, उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें सब्जियों, फूलों और फलों की खेती, तो पिसिकल्चर मत्स्य पालन होता है। सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एपीकल्चर क्या हो जाएगा, एपीकल्चर ये शहद से भी संबंधित है। और एक विटिकल्चर अंगूर की खेती होता है। तो इसमें क्या बचता है अब, ये हमारा हॉर्टिकल्चर। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी, हॉर्टिकल्चर। इससे सब्जियों, फलों और फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ द ऑफ सेल, इट्स द सेट, ये क्या कहा जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन। सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, इंटियोलॉजी, साइटोलॉजी है ना। तो पहले जब कोशिका वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है, यानी कि टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। जी, उत्तकों का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन क्या आ जाएगा, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये क्या आएगा, हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या होता है, सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे आप याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, और साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहा जाएगा, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा आप, विटिकल्चर। जी हाँ, विटिकल्चर किससे संबंधित है, विटिकल्चर क्या है, रेलवे एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन है। विटिकल्चर तो आम की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, अंगूर की खेती है ना, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो क्या जाएगा, इसका आंसर इज डी, यानी कि विटिकल्चर हम किसे कहेंगे, अंगूर की खेती को हम विटिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पहले एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राफी, एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है। रेलवे एनटीपीसी 2021 का नया क्वेश्चन है बिल्कुल।
तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिलालेखों का अध्ययन, कंकालों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी ऑफ पॉइंट्स और स्केलेटन और इंस्क्रिप्शंस। तो एपिग्राफी, एपिग्राफी किससे संबंधित हो जाएगा? ये हमारा होगा शिलालेखों का अध्ययन से। जो हम शिलालेख ये लगाते हैं कहीं पर, यानी कि उससे संबंधित जो सूचना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके माध्यम से। प्राचीन काल में ऐसा ज़्यादा होता था। जैसे हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जी हाँ, ये क्या आ जाएगा? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, सेरिकल्चर शब्द निम्न में किससे संबंधित? जी हाँ, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में रेशम की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या फिर पक्षी पालन। तो क्या आ जाएगा? इसमें हमारा आंसर होगा रेशम की खेती। सेरिकल्चर से हम क्या करते हैं? रेशम की खेती। एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार, अभी ये क्वेश्चन भी हमने इसमें पूछा था। तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। एंटियोलॉजी, एथनोलॉजी ना, एंटोमोलॉजी और ये इथोलॉजी। जी हाँ, एंटोमोलॉजी तो क्या, कीट पतंगों का अध्ययन है ना। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी में क्या आ जाएगा? इसमें ये इथोलॉजी। तो क्या करते हैं, जो जानवरों के व्यवहार, पशु पक्षियों का जो व्यवहार होता है, इसको इथोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का नहीं, पशुओं का केवल। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित? हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, पौधे की प्रजनन या जानवरों के खान पीन या हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों के अध्ययन को तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और दांतों का अध्ययन क्या हो जाएगा? दांतों का अध्ययन, जैसे डेंटिस्ट होते हैं या दांत हमारे उसमें अलग से मिलकर बने होते हैं। हमारे जो जबड़ा है वो सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर ना, उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी में किसका करेंगे हम? रक्त का अध्ययन। जी हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, मोर्मोलॉजी। मोर्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन आ जाएगा, है ना? स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी। व्हाट इज मोर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट पतंगों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी आपको बताया था। मानव के विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी होता है। जीव और पर्यावरण की निर्भरता का अध्ययन, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। एक ही हमारा बचता है, जीव की आकृति, है ना, या किसी की जो आकृति, जीवधारियों की आकृति, जीवों की आकृति में किसका अध्ययन हो जाएगा? मोर्फोलॉजी। जबकि कीड़ों को हम क्या बोलते हैं? एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी, तो एंटीमोलॉजी हो जाएगा। मानव के विकास एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इसका हो जाएगा। और जीवधारियों को इकोलॉजी, इकोलॉजी ना। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, मोर्फोलॉजी, जीवधारियों की आकृति का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किसका मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन। रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 का एक क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंड्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मानव का अध्ययन, देखना आपको बताया था, मनुष्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटोमी। और मानव के व्यवहार या उसके इतिहास या परंपराओं का अध्ययन, ये क्या आ जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। जी हाँ, क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन? यकृत के, लीवर के लिए, स्टडी ऑफ लीवर ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिकल साइंस ब्रांचेज इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ द लीवर? तो लीवर का ट्रीटमेंट या इससे संबंधित अध्ययन क्या बोलते हैं हम? हिकोलॉजी, हेप्टोलॉजी, जेरोलॉजी या हेटेरोलॉजी। तो हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन आ जाएगा? स्टडी ऑफ लीवर का। स्टडी ऑफ लीवर के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ये हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन, यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें अगर सब पेलियोबायोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, क्लासिफिकेशन या पेलियोबोटनी। जी हाँ, जीवाश्मों का अध्ययन। तो जीवाश्म को हम क्या बोलते हैं? फोसिल्स। अगर हमें फोसिल्स का अध्ययन करना है तो हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? पेलियोंटोलॉजी की, यानी कि जीवाश्म विज्ञान। ये क्वेश्चन इंग्लिश वाला देते हैं ऑप्शन में, इंग्लिश को ही देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ओन्कोलॉजी। जी हाँ, ओन्कोलॉजी बहुत ही आपको बताया था कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ तक कि स्टेट सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में परीक्षा में आया है। एनटीपीसी 2016 का है, शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। ओन्कोलॉजी, है ना। अस्थि, जैसे बोन फ्रैक्टिलिटी,
या डायबिटीज या कैंसर के लिए या रेंटल फेलियर के लिए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वृक्क संबंधी जो चिकित्सा है, तो ये आ जाएगा ओन्कोलॉजी, कैंसर से संबंधित। ओन्कोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी। और एक आपको पता है कीमोथेरेपी एक होता है, जो रक्त में कैंसर होता है उसका रासायनिक यौगिकों से उपचार करने को हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सपने का अध्ययन, भगवान का, रंग का, नींद का अध्ययन। नया क्वेश्चन 2016 एनटीपीसी का पूछा है, जल्दी से आप गैस करके बताएं कि इसमें किसका अध्ययन होता है? ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? जी हाँ, ओनेरियोलॉजी। तो ओनेरियोलॉजी में आ जाएगा सपने का अध्ययन, ड्रीम्स, सोते हुए जो हम सपने देखते हैं, ओनेरियोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिको एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। टॉक्सिक हम किसे बोलते हैं? पॉइजन को, पॉइजन जहर यानी कि विष। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? ये जहर का या विष का अध्ययन। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिएगा जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ये अभी आपको बताया था, आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तो इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर इकोलॉजी। जानवरों का यानी कि जीवधारियों का पर्यावरण से संबंध को हम क्या बोलते हैं? अभी आपको बताया था कि जो वायुमंडल का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक जो रेडियस बनाता है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। हमारे वायुमंडल की 5 लेयर्स होती हैं। तो जानवरों और उसके पर्यावरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर इज डी। अच्छा, तो ये हमारे कुछ इसमें क्वेश्चंस। तो आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे, और इसके साथ साथ जो एक अभी लाइव क्लास के लिए नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपकी अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।